किट्टू भाभी तो माँ बनने वाली है, अगर उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया ना मैं तो गई काम से। मम्मी आज से मैं आपकी रोज हेल्प करूंगा, किट्टू भाभी को कहिएगा वो आराम करे। बिल्कुल। और जया, जया की तरफ से मैं कर दूंगा ना काम। भाभी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी जया, आ जाएगी। मायके गई है, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है भैया, वैसे तो कुणाल जी का नाम सुनते ही आप भड़क जाते थे और अब सब माफ। माफ मतलब? जया, किट्टू का रिश्ता है कुणाल से, अपने फैमिली से, जिस तरह तुम्हारा है अपने मायके से। जाओ, ध्रुव के लिए दूध निकाल के रखा है, ले आओ। अरे बच्चों, एक प्लान है। आपका भी मम्मा की तरह प्लान है ना? क्या मतलब मम्मा की तरह? क्या सीक्रेट है? अरे ये क्यों बताएगा? ये तो मम्मी के और उसके बीच का सीक्रेट है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब तुझे एक सीक्रेट बताऊंगा, तू भी किसी को नहीं बताना। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। सरप्राइज? सरप्राइज? देख बेटा, किट्टू और श्रद्धा ने हमसे सीक्रेट रखा, अब हम उनके साथ सीक्रेट रखेंगे। हम ये शो ही नहीं करेंगे कि हमें पता है कि किट्टू मां बनने वाली, और फिर एकदम सेलिब्रेशन पार्टी। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, किट्टू को तो विश्वास ही नहीं होगा, और जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल। लेकिन पार्टी है क्यों? किसका बर्थडे? बर्थडे नहीं है, लेकिन हमारे घर में ना एक छोटा सा बच्चा आने वाला है और तू बड़ा भाई बनने वाला है। वाओ, इसका मतलब है मेरे छोटे वाले कपड़े जो मम्मा ने संभाल के रखे थे वो बेबी पहनेंगे। श्रद्धा दीदी बहुत देर हो गई, आई नहीं। अब तक तो ट्रैफिक जाम क्लियर भी हो गया होगा। थैंक गॉड बेल हो गई। पूरी दोपहर चली गई लेकिन काम तो हो गया ना। जस मेरी गाड़ी। तो मेरा असिस्टेंट पीछे आ रहा है ना, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। वैसे श्रद्धा, ये सब कैसे हो गया? तुम तो अकेली गई थी ना, तो कुणाल तुम्हारे साथ कैसे आ गया? और वो अपनी बहन को पिकअप करने जा रहा था, तो फिर किट्टू से छुपाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जस। किट्टू, तुम क्यों चुप हो? क्या बोलूं मैं जस? किसी ने मुझे फोन किया कि हेल्प चाहिए, तो आ गई हूं मैं यहाँ पर। कहाँ किसी ने मुझे कुछ बताया कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्यों है? दीदी कुणाल भैया के साथ, वो दोनों एक साथ थे, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोनों एक साथ थे। इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था जस। आई एम लिटरली शॉक्ड। तूने किट्टू के बारे में कुछ नहीं सोचा ना? तुझसे इस तरह की गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे कुणाल। अरे किट्टू के सास ससुर पे क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता लगेगा कि किट्टू का भाई उनकी बेटी के साथ पूरी रात एक लॉज में था। क्या बीतेगी उनपे जब उन्हें यह पता लगेगा कि तुम दोनों एक साथ पुलिस हिरासत में थे। कम से कम यही सोच लेता कि तुम्हारी वजह से अभी अभी किट्टू का तलाक होते होते बचा है, और अब तो तूने उससे भी बड़ा तमाशा कर दिया है। कम से कम अपनी मां का सोच ले। तुझे क्या लगता है जब उसे ये सब पता लगेगा तो वो चुप बैठेगी? अरे तमाशा कर देगी वो। दीदी, क्या मैं जान सकती हूँ कि एक बार शादी के लिए मना करने के बाद भी आप क्यों कुणाल भैया से मिलती रही? I mean, मुझे तो लगा था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। फिर अब ये सब क्या है? दीदी, आप कुछ बोलेंगी भी? अरे कुछ तो बोलिए।
मेरी शादी टूटते टूटते रह गई थी। कम से कम एक बार तो सोचा होता आपने। क्या इतना भी जानने का हक नहीं है मेरा? हाँ किट्टू, हम मिलते थे, हम बातें करते थे, लेकिन उसकी वजह तुम हो, तुम और भाई। क्या? इसका क्या मतलब है कि आप लोग हमारी वजह से मिलते थे? मैं नहीं बता सकती किट्टू। भैया एक सेकंड गाड़ी रोकिए, मुझे दीदी से बात करनी है। गाड़ी साइड पर। सच सच बता मुझे, क्यों मिलता है तू श्रद्धा से? तेरी माँ को तो पहले से ही शक था कि तुम दोनों पूरी रात एक साथ थे। अब उसे पता चलेगा तब? डैड प्लीज। नहीं बताऊंगा उसे मैं, वो भी सिर्फ श्रद्धा की वजह से, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। लेकिन तुझसे मैं क्या कहूं पुत्र? तू तो मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा है। नहीं दे सकता हूं डैड, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं बता सकती दीदी? बताइए मुझे। आपने कहा कि आप लोग हमारी वजह से मिलते रहे। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप यूं ही कुछ भी तय नहीं करेंगे। कुछ तो बोलिए दीदी। किट्टू, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, ये जानकर कि मेरी वजह से भाई और तुम्हारे बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। और कुणाल भी इतने गिल्टी महसूस कर रहे थे, इसलिए हम दोनों मिलते रहे ताकि हम कोई रास्ता निकालें। क्योंकि हम जानते थे कि भाई तुमसे बेहद प्यार करते हैं। वो बस गुस्से में आकर उन्होंने तुमसे तलाक की बात की। भाई के मन में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जगाने के लिए हमने एक झूठ बोला। कौन सा झूठ? यही कि तुम प्रेग्नेंट हो। सॉरी किट्टू, लेकिन यही एक तरीका था भाई को रियलाइज कराने का कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और ये कि उन्हें तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा तो कैसे नहीं जाओगी? चलो आनंद आनंद खुशी, चलो हमारे कमरे। तुमने दिन में ढंग से खाना भी नहीं खाया, पहले गाड़ी की टेंशन ली, फिर श्रद्धा की टेंशन ली। दीदी इतनी बड़ी गलतफहमी, कम से कम एक बार मुझसे पूछा होता या बता दिया होता एटलीस्ट। श्रद्धा, दिस इज टू मच। घर में किस किस को पता है? नहीं, सिर्फ भाई को पता है। आशीष और ईशान को हल्का सा हिंट है, लेकिन मैं सबको सच बोलना चाहती थी। लेकिन एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोले से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दीदी आपने क्या किया? अभी प्लीज अभी के अभी आनंद को फोन कीजिए और उन्हें आपको बता दीजिए कि झूठ है सब कुछ। नहीं किट्टू अभी नहीं, मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। नहीं किट्टू मेरी बात सुनो, भाई को अभी फोन मत करो। तुम जानती हो ना उन्हें सवाल करेंगे कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे पता चला, ये सब कैसे हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं एक बार घर चलते हैं, फिर सबको बता देंगे। इसका मतलब ये है कि आनंद ये समझ रहे कि मां बनने वाली है। अरे मैडम, दादा बनने वाला हूं मैं भाई। जी तो करता पूरे शहर को बुला लूं, लेकिन वो पार्टी फिर कभी। लेकिन मैडम, आज की पार्टी में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं क्यों कंजूसी करूंगी? दावत का मेन्यू ही बना रही हूँ।
पर सच कहूं, किट्टू के बगैर ये सब प्लान करना बड़ा मुश्किल है। ये तो अभी उसे ही सरप्राइज देना है। मम्मी कोई मुश्किल नहीं है, दो मुझे। मेरा एक फ्रेंड है जो केटरर है, मैंने उसको बोल दिया खाने पीने का सारा इंतजाम वो करेगा, आप बस एंजॉय करिए। सच्ची? ये बड़ा अच्छा हुआ। अरे वेरी गुड, ये हुई ना बात। मम्मी जी मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ? मम्मी जी आप ही बताइए ना, इनमें से कौन सा सूट पहनूं? तो एक काम कर ले, वही भी पहन ले, उस पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा मम्मी जी मैं निकलती हूँ, बाकी काम ना आप जाओ देख जाओ लेना। जाओ। अरे ईशान, तूने श्रद्धा को फोन किया? हाँ मम्मी मैंने फोन कर दिया। ऐसे थोड़ी देर से आए ना तो अच्छा होगा, उसे भी तो सरप्राइज है ये पार्टी। हम सारी तैयारी कर देंगे उसके आने तक। अब मम्मी आपने कामनी आंटी को इनविटेशन भेज दिया? वैसे उन्हें इनविटेशन की जरूरत क्या है, वो कोई गेस्ट नहीं है। वैसे मुझे उन्हें फोन करके खुशखबरी देनी चाहिए, शायद किट्टू ने कुछ बताया ही ना हो। और मैडम उनको ये भी बता दीजिए कि मैं आज उनके साथ डांस करने वाला हूँ, समधी समधन मिलके नाचेंगे। देखा किस तरह एक खुशखबरी सारे गिले शिकवे दूर कर देती है। नहीं जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बिल्कुल, ये तो सरप्राइज ही रहना चाहिए ना। ठीक है जी, मिलते हैं। माता रानी। अब और छिपाकर क्या फायदा श्रद्धा? किट्टू कब तक नहीं बताएगी आनंद को? कब तक की बात नहीं है जस, ये बात इस झूठ की है जो अब मेरे और आनंद के बीच में आ गया है। आई एम सो सॉरी किट्टू, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम दोनों को करीब लाने के लिए किया, और उसके लिए आपने झूठ बोल दिया दीदी। क्यों? तुम चाहो तो इसे झूठ समझो, लेकिन ये एक जरिया था। याद है जब तुमने अपनी मम्मी से बॉबी को देने के लिए पैसे लिए थे और किसी को नहीं बताया था, उसी तरह मैंने भी ये तुम्हारे लिए किया। लेकिन दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। पता है मैं क्या क्या सोच रही थी कि आनंद का ये झुकाव मेरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन नहीं, ये झुकाव तो उसके लिए है जो है ही नहीं। एक मिनट, दीदी बच्चे के बारे में तो कई बार बात की है। जब हे भगवान, मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? उसने मुझसे कई बार कहा कि किट्टू हमारे जिंदगी में बच्चा। मैं तो सोच रही थी कि वो हमारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, पर वो सब एक गलतफहमी थी, और आपने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए दीदी। I'm so sorry, I'm so sorry। नहीं दीदी, ये बात इससे पहले आनंद किसी को भी पता है घर में, मुझे जल्द से जल्द उसे ये सच बताना होगा। Oh my God, कुणाल का मैसेज है। कामनी आंटी ने उन्हें हमारे घर बुलाया है फौरन। कहीं कामनी आंटी को पुलिस के बारे में तो पता नहीं चला? नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। अब तुम दोनों कैसे हैंडल करोगे ये सब? जानू चाय तैयार होगी ना? हाँ बस 5 मिनट। ओके। अरे ध्रुव, आपने ये टेढ़ा लगा दिया, देखो। कहाँ से? यहाँ से नीचे है ना, ये ऊपर करो। हाँ ठीक है। और इसको कवर कर देना ताकि सरप्राइज रहे हो ना, भाभी को पता लग जाएगा कि पार्टी किस चीज की है। अरे आप लोग चाय नहीं पी रहे? अरे तेरी बीवी पिला नहीं रही है। यार चाय लेके आओ यार, तुमने बनाई है। ईशान भाई इनको प्लीज थोड़ा ऊपर कर दे। क्यों भाई, सही तो लग रहे हैं। तो लगता है पापा की हाइट भूल गया, उलझ जाएंगे इसमें। क्या हुआ भाई? अरे वाह मैडम, आप तो जवानी में दादी बन गई।
मुझे लगता है आने वाला बच्चा आपको बुआ ही समझेगा। वैसे कामिनी जी, आपको ना अब बालों में थोड़ी सफेदी लगा ही लेनी चाहिए। मम्मी जी डाई तो करती होंगी, ये कहिए ना डाई लगाना बंद करना होगा। कोई नहीं बहन जी, आज ना मैंने सारी बातों को नेवर माइंड कर देना। आपको पता है, होने वाले बच्चे के लिए ना मैंने तो अभी से कहानियां याद करनी शुरू कर दी है। मैंने कर्टन बांध दिया है, ओके? अब इसको ढकने के लिए बस रस्सी खींचनी है, ठीक है? मामी को दिखना नहीं चाहिए, पहले खींच देना, ओके? होशियार, खबरदार, देखो होने वाले पापा आ गए हैं। पापा टू बी जीते रहे। बधाई हो जमाई बाबू। भाई होने वाले पापा होने वाली मम्मी का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। हाँ, फ्रूट्स लाए जा रहे हैं, रात में दूध गर्म करके दिया जा रहा है, और नहीं आप भी तो करते हो ना अपनी बीवी की सेवा। मैं वो केक देख के भाई तो शर्मा गए। वो आगे लाइट ऑफ कर दो। ये क्या? बिजली नहीं है शायद घर में। ईशान, ईशान, मम्मा आपने इतनी देर क्यों कर दी? अरे बेटा वो सब बाद में, पहले मामी को अंदर तो आने दो। आज तो मेरी किट्टू और आनंद का दिन है। तो लगता है हमारे और भाई के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए खुशी में शायद पार्टी दी है। अरे बेटा आना, तो पहले यहाँ आ। लेकिन आज तो किसी का भी बर्थडे नहीं है। आना बेटा, ये ले। अरे बेटा, आज तो तूने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे। माता रानी अपनी कृपा से सर बनाए रखे। मम्मी, लेकिन आप यहाँ। बेटा तू बैठ ना। हाँ, वो चेयर लेके आना जो से। मम्मी जी देखना कितने अच्छे तरह से डेकोरेट किए हमने वो चेयर। देख, बैठ तू इस पर बैठ आराम से, बैठ। अरे बैठ ना बेटा। आनंद, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। कोई बात आनंद, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कहो, जो कहना मैं कहूँगा। बात तो सुनिए आप। सब क्यों बेटा, कैसा रहा हमारा सरप्राइज? तुम दोनों हमें सरप्राइज देना चाहती थी, उल्टा ही पड़ गया, हमने दे दिया तुझे। हमें आनंद ने सब कुछ बता दिया है।
बेटा तेरा पर्दा फाश हो चुका। आशीष जरा पर्दा उठाओ। हाँ। इधर देख। 1 2 3 टड़ा! आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।